हँसी मुझे इस बात की आ रही है थोड़ी थोड़ी, आज काफ़ी दिनों के बाद चूल्हे के बर्तन मुझे धुलने पड़ रहे हैं, क्योंकि भाभी माँ होती है ना तो बड़ा सहारा होता है। भाभी माँ तो अपने मायके चली गई हैं 1-2 दिनों के लिए, वो भी घूमने गई हैं, तो मैं भी अपने मायके आ गई हूँ अपने माँ के घर। तो देखिए आज बहुत दिन के बाद मुझे चूल्हे के बर्तन धुलने पड़ रहे हैं इतने सारे। कई बात नहीं, जैसे पहले काम करते थे ना वैसे आज भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते और निभाना भी चाहिए। तो दीपावली में जो इस बार 5 दिन की छुट्टी थी ना, तो मैं आ गई हूँ अपने माँ के घर, अपने मायके। और देखिए मैं धुले हुए चूल्हे के बर्तन, तो आप लोग पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, ज़रूर देखें। चलिए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपने खेत। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग वीडियो में। तो आप भी चलिए मेरे के साथ चलिए मेरे खेत, आपको मैं शेयर कराती हूँ अपने खेतों पर। तो मैं आ गई हूँ अपने खेत पर। यहाँ मुझे तोड़ना है खेत पर केला, और क्योंकि मुझे केला के पेड़ में मुझे बहुत सारे केले लगे हुए दिखे और इसका फूल भी मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगता था। और यहीं पास में था कड़ी पत्ती, और कड़ी पत्ती की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तोड़ूंगी थोड़े से केला और ले चलूँगी घर, और इसकी बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जी भी बनती है। और पके केले भी खाने में तो बहुत ही अच्छे होते हैं और सेहतमंद भी होते हैं। तो देखो इसका जो फूल होता है ना, तो मुझे तो बिल्कुल कमल के तरह दिख रहा था, और कमल की तरह लगा मुझे उसकी खुशबू, और उसके फूल बड़े अच्छे लगे आकर के यहाँ पर देखा। और बहुत प्यारा लगता है खेत में आने पर, क्योंकि चारों तरफ जो हरियाली होती है और सब्जी वगैरह, आज की सर्दियों की सब्जी आप देख रहे हो, क्योंकि ये छोटा छोटा है। बताओ क्या है, आपको गेस करो आप, ये क्या लगा हुआ है, हरा हरा सा पत्तीदार? नहीं बताते, चलो मैं बताती हूँ। ये है लहसुन, क्योंकि मेरे यहाँ इतना बड़ा बड़ा सा लहसुन हो गया है, और इसी में धनिया, छोटी छोटी पालक, जो भी मूली वगैरह सब इसी में बोई हुई हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने खेत, क्योंकि घर और खेत मेरा पास में ही पड़ता है अपने माँ के घर। तो देखिए ये हल्दी भी लगी हुई है, हल्दी बड़ी बड़ी सो हो गई है, बस बहुत जल्द ये हल्दी खुद कर घर भी आ जाएगी। और चारों तरफ आपको ये जो बाग पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये शांति में जो है ये गाँव और खेतों का नज़ारा ही होता है देखने के लिए। तो आजकल दोस्तों ना, क्योंकि खेत पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, चारों तरफ धान बिल्कुल पक चुके हैं, कहीं पिट रहे हैं तो कहीं कट रहे हैं। देखिए आप कैसे लोग काम कर रहे हैं खेतों पर। और यहीं पर हमारे यहाँ भैया भी काम पर लगे हुए हैं खेत पर। ये देखिए बच्चे भी साथ में, छुट्टियाँ थी तो बच्चे भी काफ़ी हेल्प कराते। हमारा भतीजी है और भतीजा दोनों बहुत हेल्प करा रहे थे, और हेल्प कराते कराते देखिए कैसे दोनों, मेरा बेटा और भतीजा दोनों लड़ाई भी करने लगे इसी के बीच। तो मैं चलती हूँ उनके नज़दीक जा कर के, उनको मैं पहले मना करती हूँ लड़ाई करने से। और हमारी जो छोटी सिद्धि बिटिया रानी है, वो भी देखिए कैसे काम में लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ आकर के खेतों पर आती हैं और खेतों पर आकर के तुरंत ही काम में लग जाती हैं। खेतों से बैंगन, और बैंगन सब्जी के लिए ले जा रहे हैं, और मुझे अपने घर भी ले जाना है थोड़े से बैंगन। तो मैं आ गई हूँ बैंगन के खेत पर सब्जी तोड़ने के लिए, क्योंकि ये खेतों की ताज़ी हरी सब्जी ही जो है मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने हाथों से तोड़ना और फिर घर ले जाकर के सब्जी बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए एक ही पेड़ में इतने सारे बैंगन मुझे मिले, और क्योंकि इसका कलर थोड़ा चेंज था, ये सफ़ेद वाले भी नहीं है, ये गाढ़े बैंगनी कलर भी नहीं है, पता नहीं कौन सा इसका कलर है, आप देख सकते हैं। तो अब तो सूरज बाबा भी ढलने लगे थे, और खेतों पर जो थोड़े से धान कटे हुए हैं अभी चारों तरफ खड़े हुए हैं, या तो मशीन से कटेंगे, अब तो अपने हाथ से ही काम करना पड़ता है, जन वगैरह बहुत कम मिलते हैं। तो देखिए कैसी बालियाँ लगी हुई धानों में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खेतों पर मेहनत भी तो बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो इतनी ज़्यादा फसल लहराती है खेतों पर। किसान वैसे भी बहुत सारी मेहनत करते हैं, तभी घर अनाज जाता है। और देखिए कैसे खेतों पर धान लगे हुए हैं। तो बस शाम होते होते खेत का वीडियो भी बना लेते हैं और घर आ जाते हैं। तो काम पहले भी करते थे और काम अभी करते हैं, जब भी आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करते तो थोड़ा बहुत तो भाभी का हाथ बटा ही लेते हैं, भाभी के ना होने पर भतीजी हैं तो मैं ही खाना बना लेती हूँ। तो शाम को मेरा चूल्हा जल गया, मुझे शौक़ लगी थी, गैस भी है पर मुझे चूल्हे में शौक़ लगती है, क्योंकि चूल्हे का खाना मुझे बहुत भी अच्छा लगता है। और वहाँ तो हम कम बनाया करते हैं, यहाँ पर आकर के चूल्हे में खाना भाभी बना लेती है और मैं भी बनाती हूँ। तो चलिए चूल्हे पर मेरी रोटियाँ सिक रही हैं। आपको खाना तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरे लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो देखिए मेरा खाना बन रहा है, जिसको चूल्हे की रोटी और सब्जी खानी हो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा छोटा सा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमें तो भाई चूल्हे की मोटी रोटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर मैं हाथ से पोतती हूँ ना, और एक बार बताऊँ, मेरी तो माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी, भाभी बनाती, पर मुझे मेरी माँ की जो सबसे पसंदीदा खाना था वो मुझे चूल्हे की रोटियाँ ही थी। सब्जी भी कई तरीके से बनाती थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था चूल्हे की रोटियाँ अपनी माँ के हाथ से खाना। तो मैं भी बना रही हूँ और मैं खाऊँगी और सबको भी खिलाऊँगी। आपको खाना है तो आप भी आ जाइए।
तो मेरी रोटी सिक जाती है और मैं चलती हूँ भैया को पहले खाना देती हूँ, सारे बच्चे भी साथ में खाएंगे। पर बात ये है ना कि सारे लोग कैमरे के पास नहीं आते हैं, क्योंकि सक्सेस होने के बाद ही लोग सोचते हैं कि मैं कैमरे में आऊँगा। तो भैया अभी को खाना दे चुके हैं, भैया भी खाने लगे हैं। तो आपको खाइए, खाना हो तो आप भी आ जाइएगा। बता दूं कि मेरा ये ब्लॉग 2 दिन का है। तो दूसरे दिन भैया दूज था और भैया दूज सुबह होते ही बिट्टू हमारी भतीजी बना रही है भैया दूज की चौकी, और चौकी बन जाएगी तो फटाफट हम लोग पूजा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार साज सज्जा करके नहीं बन पाई है चौकी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी है, खेतों का काम भी है और बच्चों को पढ़ना भी है, काम भी करना है, तो बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए बहुत जल्दी में सब लोगों ने पूजा पाठ किया और बहुत अच्छी तरीके से कलश वगैरह भी इस बार नहीं रखा था। बस ऐसे ही पूजा पाठ करते झटाझट और भैया को टीका लगा करके बस फटाफट काम कर लिए। पूजा ख़त्म करने के बाद फटाफट अब ये दोपहर का समय हो चुका था, तो दोपहर में खाना वाना खाने के बाद सारे काम करने के बाद अब शुरू कर देते हैं आलू काटना, क्योंकि मैं तो तैयार हो रही थी अपने घर जाने के लिए ससुराल। तो भैया ने बोला थोड़े आलू काटने के लिए, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ आलू काटना, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले शादी के पहले मैं काटा करती थी आलू। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देकर काटना पड़ता है ना, जिसमें छोटे छोटे से हमसे नहीं करते हैं, अंकुरित होता है आलू ना, वही खेत में बोए जाते हैं। तो मैं यहाँ घर से काट कर दे रही थी और बच्चे और भैया लोग सारे लोग खेत पे मिलकर ही घर पर ही बोए जा रहे हैं। तो देखो हमारा देवांश बेटा है, बुआई कर रहा है, उसको भी शौक लगी है खेत का काम करने के लिए। तो अब ये आलू स्टार्ट हो जाते हैं बुआई, और बहुत क्षेत्रों में तो आलू वो भी चुके हैं, पौधे भी चुके होंगे, पर मेरे यहाँ 2 तरीके से लगते हैं, थोड़े दिन पहले लग जाते हैं घर पे खाने के लिए और थोड़े बाद में लगते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा